हेलो स्टूडेंट्स, हम आप सभी को द टारगेट मैथ्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन में आज पढ़ाएंगे साइन ऑफ फंक्शन, चिन्ह फलन। ये 11, 12 और इंजीनियरिंग इंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन का अगला टाइप्स, साइन ऑफ फंक्शन। फ्रॉम सेट आर टू आर, नहीं कहने का मतलब फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर होगा और को डोमेन भी रियल नंबर है। और फंक्शन इस तरह का अगर कहीं पे है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, जब एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और इतना इक्वल टू जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो हो, नहीं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। पिछले क्लास में एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये उल्टा ए का मतलब क्या होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, x के सभी वास्तविक मान के लिए। अगर इस तरह से आता है कि x जब जीरो के बराबर नहीं हो, समझिए कि फंक्शन इस तरह का है, जब x जीरो के बराबर नहीं हो तो मॉड ऑफ x बाई एक्स होगा, और जब x जीरो के बराबर हो तो जीरो होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरा रूप इसका होता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ ऊपर में मॉड लगा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है ऊपर एक्स हो और नीचे मॉड लगा हुआ हो, और एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और इतना इक्वल टू जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए। नहीं, यहाँ पर दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर क्या था, ऊपर में मॉड लगा हुआ था, नीचे एक्स था, लेकिन यहाँ पे ऊपर में एक्स से नीचे मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो जब जीरो के बराबर, एक्स जब जीरो के बराबर नहीं हो तो इतना होगा, और एक्स जब जीरो के बराबर हो तो जीरो हो जाए। नहीं, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं। तो इसका दो रूप बतलाए यहाँ पर, तीसरा रूप भी इसका देखिए। अगर इस तरह का रहता है कहीं पे और करके लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इक्वल टू 1 होगा। नहीं, ऐसा कब होगा, जब x जीरो से बड़ा हो, और इतना इक्वल टू 0 होगा जब x क्या हो, जीरो के बराबर हो, और इतना इक्वल टू -1 होगा जब x जीरो से छोटा हो, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं। नहीं, तो चिन्ह फलन का जो है हम यहाँ पर तीन रूप बतलाए, तीनों एक ही चीज है, तीनों ऐसा नहीं कि अलग अलग है, तीनों अलग अलग नहीं है। आपको समझना है कि तीनों एक ही चीज है। नहीं, आपको तीन रूप में हो सकता है दिया हुआ ये फंक्शन। जैसे यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स होगा कब, जब एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होगा, और इतना इक्वल टू जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो हो। सॉरी, अगर ऐसा रहता है कहीं पे x बट्टे मॉड ऑफ x होगा जब x जीरो के बराबर नहीं हो, और इतना इक्वल टू जीरो होगा जब x जीरो के बराबर हो। या तीसरा रूप में ऐसे हो सकता है कि इसका मान x होगा, सॉरी इसका मान 1 होगा जब x जीरो के से बड़ा हो, इतना का मान -1 होगा जब x जीरो से छोटा हो, और इतना का वैल्यू 0 होगा जब x जीरो के बराबर हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन बोलते हैं। नहीं, अब यहाँ पर जैसे इसी का इतना से इतना इस रूप में कैसे बदल गया, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर जैसे मॉड में हम यहाँ पर लिखे जब x जीरो से बड़ा हो, तो समझिए जब x जीरो से बड़ा होता है तो मॉड से क्या निकलेगा बाहर, x, और नीचे ऑलरेडी x है तो कट के क्या आ जाएगा 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। नहीं, और यहाँ पर लिखे जब x जीरो से छोटा हो, तो जीरो से जब छोटा होगा तो -x बाहर आएगा, और नीचे x है, कट के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसलिए -1 लिखे है। तो इसी रूप का जो यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ है, इसी को अगर तोड़ने से, नहीं मॉड का प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो है इस रूप में फंक्शन बदल सकता है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि x जीरो से बड़ा कुछ भी लीजिएगा तो उसका फंक्शन का वैल्यू 1 निकलता हो, x जीरो से बड़ा कुछ भी लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 निकलता हो, x जीरो से छोटा कुछ भी लेंगे तो -1 निकलता हो, और x जब जीरो के बराबर लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 0 निकलता हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, चिन्ह फलन बोलते हैं। यानी तीन रूप में से किसी रूप में भी आपका फंक्शन दिया हुआ हो सकता है यहाँ पे।
ये तो फंक्शन हो गया आपका। अब प्रश्न उठता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो आपको पता है कि इस फंक्शन में जो भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, ऑल इनपुट वैल्यू क्या होता है, इस फंक्शन का डोमेन होता है। तो फंक्शन में प्रश्न उठता है कि हम क्या क्या रख सकते हैं। तो 0 से बड़ा संख्या रख सकते हैं, 0 से छोटा रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। कहने का मतलब ऑल रियल नंबर को हम इस फंक्शन में इनपुट कर सकते हैं, और ऑल इनपुट वैल्यू जो होता है वही फंक्शन का डोमेन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा आर हो जाएगा। आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। और इसका अगर रेंज का हम बात करें तो रेंज क्या होता है, तो आउटपुट वैल्यू होता है, यानी x के रखने पर y का जो मान निकलेगा। तो x आप जब 0 से बड़ा कुछ भी रखते हैं तो 1 आता है, 0 से छोटा कुछ भी रखते हैं तो -1 आता है, और x 0 के बराबर रखते हैं तो 0। यानी हम लोग इसका रेंज का अगर बात करें तो कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1, 0 और 1। कर्ली ब्रैकेट का मतलब मध्यम कोष्ठ का मतलब सिर्फ इसका रेंज या तो x 0 से बड़ा कुछ भी रखिएगा तो 1 आएगा, x 0 से छोटा कुछ भी रखिए तो -1 आएगा, और x 0 के बराबर रखिए तो 0। तो 3 ही मान आ सकता है। कह सकते हैं रेंज में क्या क्या आएगा, तो -1 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। इसलिए यहां पर लिखे हैं -1, 0 और 1 हो जाएगा। और इसके ग्राफ का अगर हम बात करें तो इस फंक्शन का जो ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम ग्राफ का बात कर ले इस फंक्शन का, तो ग्राफ कैसा होगा, ध्यान देना है। इसका अगर ग्राफ को आप ड्रॉ कीजिएगा तो हम थोड़ा सा रख के वैल्यू सिखाते हैं यहाँ पे। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे ये x है और ये आपका y है। x 0 लेंगे तो y भी 0 आ रहा है। x 0 लेने पर y कितना आता है, फंक्शन तो y के बराबर होता है, y 0 आता है। x अब 1 लेते हैं तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो 1 निकलेगा, तो 1 ही निकलेगा। अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 भी तो 0 से बड़ा है, फिर भी y का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। आप 3 ले लीजिए फिर भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 4 ले लीजिए फिर भी क्या निकलेगा, 1। यानी x 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो क्या निकलेगा, 1। इसी तरह से अगर इसमें हम बात करें कि x अगर 0 से छोटा रखिए आप, जैसे यहाँ x ले लिया, इधर y, x 0 से छोटा -1 लेंगे, तो x जब 0 से छोटा लेंगे तो y कितना निकलेगा, -1। -2 लेते हैं फिर भी -1, -3 लेंगे फिर भी -1, -4 लेंगे फिर भी -1। यानी यहां पर इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है। ध्यान देना है कि आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ड्रॉ कर ले, जिसमें x एक्सिस और ये y एक्सिस है। यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरीका से इधर -1, -2, -3, इधर ये वहाँ पर 1 है नहीं, और नीचे ले लेते हैं कि -1 है, क्योंकि रेंज में 3 ही वैल्यू आएगा, 0 आएगा। देखना x जब 0 लेंगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे सॉलिड सर्किल हो जाएगा। x जब 1 लेंगे तो y कितना आता है, 1। x जब 2 लेंगे तो y कितना आएगा, 1। x जब 3 लेंगे तो y कितना आएगा, 1। x जब 4 लेंगे तो y कितना आएगा, 1। नहीं, तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से ग्राफ बन रहा है। लेकिन x 0 लेने पर y कितना आता है, 0। तो x 0 पे तो यहाँ पर क्या हॉलो सर्किल बन जाएगा। और उसी तरीका से x ले लीजिए -1 तो y कितना आएगा, -1। x ले लीजिए -2 तो y कितना आएगा, फिर भी -1। -3 लेंगे फिर भी क्या आएगा, -1। तो इस तरीका से लाइन एक बन रहा है नीचे से, और यहाँ पे हॉलो सर्किल इसलिए बन रहा है यहाँ पर कि x 0 लेने पर y 0 आता है। तो यहाँ पर तो हम लोग बना ही दिए हैं, इसको दिखाई दिए हैं नहीं, तो बाद बाकी, यानी कहने का मतलब कि साइनम फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह एक रेखा होता है नहीं, जो क्या होता है, x अक्ष के समानांतर होता है। अगर x का मान 0 होगा तो 0 निकल जाता है, लेकिन अगर x का मान जब 0 से बड़ा इधर होता है तो 1 आएगा, तो 1 के सामने से x अक्ष के समानांतर एक रेखा चला जाएगा। और जब x का मान 0 से छोटा आता है तो क्या होता है, -1। तो -1 यानी -1 y का वैल्यू यहाँ पे है, इसके सामने एक रेखा चला गया, तो ये इसका ग्राफ हो जाता है साइनम फंक्शन का। तो साइनम फंक्शन का जो है चिन्ह फलन का हम क्या देखे, डोमेन देखे, रेंज देखे और इसका ग्राफ देखे हैं क्या होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं, इसके आगे फिर अगला दिन देखेंगे, फंक्शन का अगला टाइप देखेंगे। तो आज इतना रहने देते हैं।